नमस्कार दोस्तों। HPS GS1 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर जो भी 2025 में करवाया गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द सेवेंथ मीटिंग ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ वॉच हेल्ड? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूट बॉडी ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस? निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी कार्यालय का घटक निकाय नहीं है? ऑप्शन सी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ये इसका घटक मतलब ये इसका जो नहीं है वो ये है, सी बाकी सारे हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये भी है, डेटा सूचना विज्ञान और नवाचार प्रभाग भी है, और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ये तीनों है लेकिन ये नहीं है। ठीक है, लेकिन आंसर सही कौन सा हो जाएगा हमारा? नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी। Question number 3. Who said these words on the death of Mahatma Gandhi? We have learned our lesson at a very high price. Is there anyone among us who would refuse to carry on Mahatma Gandhi's mission after his death? Hindustanis have to untie and fight against that terrible poison of communalism which has taken away from us the greatest men of our times. महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये शब्द किसने कहे थे? हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सबक सीखा है। क्या हम में से कोई ऐसा है जो गांधी जी की मृत्यु के बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाने से इनकार करते? हिंदुस्तानियों को एकजुट होकर सांप्रदायिकता के उस भयानक जहर के खिलाफ लड़ना होगा जिसने हमसे हमारे समय के सबसे महान व्यक्ति को छीन लिया। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ये शब्द किसके थे? जवाहरलाल नेहरू के। क्वेश्चन नंबर 4, मार्गोट फॉल्स परटेन टू। मार्गो फॉल्स का संबंध है? ऑप्शन ए, नर्मदा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 5, बघेलखंड रीजन इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ। बघेलखंड क्षेत्र किसके पूर्व में स्थित है? ऑप्शन ए, मालवा पठार। Question number 6. Who decided the disqualification of members of State Legislative Assembly for matters other than those in the 10th schedule of the Constitution? संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की आयुक्त का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए, राज्य के राज्यपाल। Question number 7. What is the objective of cut motion in the parliament? संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, बजट प्रस्ताव में व्यय को कम करने के लिए प्रस्ताव पेश करना। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पल द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इन द इंडियन इकोनॉमी? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में ट्विन बैलेंस शीट समस्या को सबसे अच्छे ढंग से समझाता है? ऑप्शन सी, बैंकों और अधिक लिवरेज वाले कॉर्पोरेट्स की तनावग्रस्त बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज स्टैगफ्लेशन? निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है? ऑप्शन बी, तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि जैसी आपूर्ति का झटका। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इमर्ज्ड नंबर 1 इन नीति आयोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में नंबर 1 पर आया? ऑप्शन डी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पल ऑपरेशन ट्विस्ट बाय आरबीआई? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरबीआई द्वारा ऑपरेशन ट्विस्ट को सबसे अच्छे ढंग से समझाता है? ऑप्शन बी, यह एक साथ दीर्घकालिक खरीदता है और अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज अ वेटलैंड accredited city under the Ramsar Convention? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शहर रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहर है? ऑप्शन ए, राइट आंसर, इंदौर।
क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज द नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना कब की गई? ऑप्शन सी 1995। क्वेश्चन नंबर 14, अ tadpole develops into an adult frog by the process of। एक tadpole किस प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेंढक में विकसित होता है? ऑप्शन बी काया पलट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द थीम ऑफ एट्थ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट मस्कट ओमान? मस्कट ओमान में आयोजित 8वीं हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? ऑप्शन डी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। क्वेश्चन नंबर 16, कोको स्प्लिट इज लोकेटेड बिटवीन। कोको स्प्लिट किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट। क्वेश्चन नंबर 17, हु प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रिंटेड इन 1874? 1874 में मुद्रित कांगड़ा जिले की भूमि राजस्व निपटान की रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए जेबी लायल। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द हिमालयन हिल स्टेट सब रीजन काउंसिल? निम्नलिखित में से कौन हिमालयन हिल स्टेट सब रीजन काउंसिल का उपाध्यक्ष नहीं था? ऑप्शन बी शिवानंद रामौल। ये नहीं थे, बाकी सब थे। तेज निधड़, लीलादास वर्मा, सदाराम चंदेल, ये सभी थी, लेकिन ये नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम विच constituency Dr. Yashwant Singh Parmar was elected to represent in 1952 to 56 हिमाचल असेंबली? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार 1952 से 56 हिमाचल विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे? ऑप्शन बी इज राइट आंसर पच्छाद। क्वेश्चन नंबर 20, माउंटेन सॉइल जोन इन हिमाचल प्रदेश इज फाउंड बिटवीन। हिमाचल प्रदेश में पर्वतम मृदा क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए 3000 से 6000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोची में स्थित है, और दूसरा है भारत अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा सूचीबद्ध 109 मसालों किस्मों में से 75 का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन एक और दो दोनों सही है। भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोची में स्थित है, ये भी सही है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा सूचीबद्ध 109 मसाला किस्मों में से 75 का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 22, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। कथन पहला, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 से 24 के दौरान यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। कथन दूसरा है, हमारा भारत ने रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे विकसित किए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन एक और कथन दो मतलब दोनों सही है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020-24 के दौरान यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। भारत ने रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे विकसित किए हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट है। पहला है लखनऊ में 1857 का विद्रोह 30 मई 1857 को शुरू हुआ। दूसरा है कानपुर में 1857 का विद्रोह 28 जून 1857 को शुरू हुआ। ऑप्शन सी। कथन एक सही है और दो गलत है। तो अब लखनऊ में 1857 का विद्रोह 30 मई 1857 को शुरू हुआ, ये सही है, और ये दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। कथन एक, मुकुंदराव पाटिल ने 1910 में सत्यशोधक समाज के मुखपत्र तीन मित्र का प्रकाशन शुरू किया। कथन दूसरा, नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1896 में शुरू हुई, उस समय महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बन गया। ऑप्शन सी सही है। कथन एक सही है और कथन दो गलत है। इसका मतलब है कि हमारा ये सही है। कथन एक, मुकुंदराव पाटिल ने 1910 में सत्यशोधक समाज के तीन मित्र का प्रकाशन शुरू किया। दूसरा हमारा नेटाल वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, टू स्टेटमेंट्स।
नीचे दिए गए दो कथन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से संबंध नहीं थे। कथन दूसरा है कांचीराम भारत में अनुसूचित जाति संघ से संबंध थे। उपरोक्त कथनों में से जो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन बी हमारा सही। कथन एक और कथन दोनों गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए कथन यही है सेम टू स्टेटमेंट्स। 1946 की अंतरिम सरकार ने जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के प्रमुख थे। कथन दूसरा रजनी कोठारी ने कहा था कि राजनीति जाति से ग्रस्त नहीं बल्कि जाति का राजनीतिकरण होता है। ऑप्शन डी सही है। कथन वन है गलत है और कथन दूसरा सही है। ये हमारा गलत हो जाएगा, सही है हमारा। रजनी कोठारी ने कहा कि राजनीति जाति से ग्रस्त नहीं होती बल्कि जाति का राजनीतिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। यहाँ भी कथन दिए गए हैं। पहला कथन है उत्पादन लिंक प्रोत्साहन पीएलआई योजना 14 क्षेत्रों को कवर करती है जिसका कुल परिव्यय 1.97 लाख करोड़ रुपए है। कथन दूसरा हमारा पीएलआई योजना ने वित्त वर्ष 2024 से 25 तक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अपने लक्ष्य निवेश का 100% हासिल कर दिया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है और दूसरा गलत है। तो सही है हमारा ये उत्पादन लिंक प्रोत्साहन पीएलआई योजना 14 क्षेत्रों कवर करती है और इसका कुल व्यय कितना है 1.97 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन ए ऑप्शन जो हमारा कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला कथन है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 तक 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। कथन दूसरा है हमारा एनएपी में शिक्षा क्षेत्र में परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण शामिल है। आंसर सी कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। पहला सही है दूसरा गलत है। सही कौन सा? राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 तक 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। क्वेश्चन नंबर 29, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कथनों को पढ़े। पहला कथन है करेंसी नोट जारी करने के अलावा आरबीआई भारत में सभी वाणिज्यिक बैंकों का नियंत्रित करता है। दूसरा है एनबीएफसी को विनियमित करना आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन सी सही है। कथन 1 सही और कथन 2 गलत है। पहला सही करेंसी नोट जारी करने के अलावा आरबीआई भारत में सभी वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। दूसरा हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कथनों को पढ़े। कथन 1 हिमाचल प्रदेश की कुल जीएसडीपी में कृषि का हिस्सा 1985-91 में लगभग 75% से घटकर 2023-24 में 20% से थोड़ा अधिक हो गया। दूसरा कथन है राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हालांकि रोजगार के मामले में राज्य की 54% आबादी अभी भी प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। ऑप्शन सी कथन 1 सही है और दूसरा गलत है। ये सही है कि प्रदेश की कुल जीएसडीपी में कृषि का हिस्सा 1985-91 से लगभग 75% से घटकर 2023-24 में 20% से थोड़ा अधिक हो गया है और ये दूसरा गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेटमेंट्स है। इंग्लिश वाले स्टेटमेंट आप खुद पढ़ सकते हैं। कथन एक भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कर्नाटक के बांकापुर में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कथन दूसरा है भारतीय ग्रे वुल्फ को आईयूसीएन द्वारा लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए दोनों सही है। भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कर्नाटक के बांकापुर में स्थित है और दूसरा हमारा भारतीय ग्रे वुल्फ को आईयूसीएन द्वारा लुप्त प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, टू स्टेटमेंट्स। कथन 1 2025 में पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने से वैश्विक जलवायु कार्रवाई की गति मजबूत होती है। भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत दिया है और अब वह शमन के बजाय अनुकूलन पर कम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऑप्शन बी कथन 1 और 2 दोनों गलत है। जो हमने पढ़े ये दोनों ही गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है मैग्नेटाइट
जो हमारा मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, दूसरा है हमारा एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा एनएस दिशा में संरेखित होता है। ऑप्शन ए दोनों सही है। ठीक है, मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है और एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा एनएस दिशा में संरेखित होता है। क्वेश्चन नंबर 34 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। कथन पहला है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है, और कथन दूसरा घर्षण बल हमेशा वस्तुओं की गति का विरोध करता है। सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथन एक, और ये दोनों सही। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है और दूसरा घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 35 93 वन मार्स मिशन pertains to which of the following country? तियानवेन वन मंगल मिशन में किस देश से संबंधित है? ऑप्शन सी चीन। ये तो आप नाम से पता लगा सकते हैं कि ये चाइना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला कथन है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कथन दूसरा भूमध्य सागर के आसपास भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन ए दोनों सही है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है और दूसरा भूमध्य सागर के आसपास भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए कथन पहला है सबसे निष्कृष्ट और सबसे कठिन प्रकार का जबरन श्रम बोझ ढोना है जिसे पंड बेकार के नाम से जाना जाता है। कथन दूसरा चंबा राज्य में बेकार के 5 रूप है जिन्हें पंच हक कहा जाता है। ऑप्शन ए दोनों सही है। सबसे निष्कृष्ट और सबसे कठिन प्रकार का जबरन श्रम बोझ ढोना था जिसे पंड बेकार के नाम से जाना जाता है। चंबा राज्य में बेकार के 5 रूप थे जिन्हें पंच हक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 नीचे दिए गए कथन पहला कथन हिमाचल प्रदेश के गुर्जर हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। लाहौलियों और स्पीतियों में मंगोलाइट विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए तो समझो दोनों सही है। हिमाचल प्रदेश के गुर्जर हिंदू मुसलमान दोनों हैं और लाहौलियों और स्पीतियों में मंगोलाइट विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 39 स्टेटमेंट्स। पहली रोहतांग दर्रा धौलधार पर्वतमाला में स्थित है। कुंजुम दर्रा छाया की घाटी के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी दोनों गलत है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? पीपंजाल पर्वतमाला और कुंजुम दर्रा छाया ये पिन घाटी पार्वती जो पिन पार्वती है उसे कहा जाता है छाया की घाटी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 consider the following statement regarding the administrative structure of कुल्लू तहसील at the end of the 19th century। 19वीं शताब्दी के अंत में कुल्लू तहसील की प्रशासनिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तहसीलों को वजीरियों और वजीरियों को फाटियों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक फाटी को कोठियों में विभाजित किया गया था। सही आंसर डी। ये दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच शेयर वुमेन लेड MES ड्यूरिंग 2024 फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। वर्ष 2024 के दौरान महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME की हिस्सेदारी वाले निम्नलिखित राज्यों को उच्चतम से निम्नतम तक व्यवस्थित करें। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो पहले आ जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, फिर आ जाएगा तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 42 अरेंज द फॉलोइंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं को नवीनतम से सबसे पुरानी तक व्यवस्थित करें। ऑप्शन बी पहला हो जाएगा तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। फिर हो जाएगा तीसरा अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, फोर्थ स्टैंड अप इंडिया योजना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 अरेंज दीज इवेंट्स रिलेटेड टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित इन घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन बी, हंटर शिक्षा आयोग की नियुक्ति। फिर हो जाएगा तिलक द्वारा शुरू किया गया गणपति महोत्सव, तिलक द्वारा शुरू किया गया शिवाजी महोत्सव, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की नियुक्ति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, अरेंज दिस गवर्नमेंट जनरल वस्त्र ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ब्रिटिश भारत के इन गवर्नर जनरल वस्त्रों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए 1 2 4 3, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड एल्गिन, 1 लॉर्ड लैंसडाउन। क्वेश्चन 45, अरेंज द फॉलोइंग अपडेट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित उच्च भूमियों की दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए 1 2 3 4, पालघाट, जावड़ी पहाड़ियां, भोरघाट, राजमहल पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 46, अरेंज द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। भारत के निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। ऑप्शन बी 1 2 3 4, कॉर्बेट, वाल्मीकि, इंद्रावती और भद्रा। क्वेश्चन नंबर 46, अरेंज द फॉलोइंग फ्रीडम मूवमेंट इवेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग। निम्नलिखित स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, INA परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 40, अरेंज द फॉलोइंग बाय द ईयर दे बिकम ऑपरेशनल इन इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर। ऑप्शन ए रियल टाइम, देखो निम्नलिखित को भारत के वित्तीय क्षेत्र में परिचालन शुरू होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, UPI अकाउंट, एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। ऑप्शन ए 1 2 3 4 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, अरेंज द फॉलोइंग monetary policy tools by the order in which RBI typically uses them to control inflation। निम्नलिखित मौद्रिक नीति उपकरणों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें RBI आमतौर पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उनका उपयोग करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्या इसमें 2 रेपो दर वृद्धि, खुला बाजार परिचालन, वैधानिक तरलता अनुपात, SLR समायोजन, नकद आरक्षित अनुपात, CRR समायोजन। क्वेश्चन नंबर 50, अरेंज द फॉलोइंग आइटम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज परसेंटेज ऑफ GDP इन इंडिया। निम्नलिखित मदों को भारत में सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए हमारा सही है। तो देखिए पहला जो केंद्र सरकार ऋण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल कर राजस्व और फिर आ जाएगा सकल राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 51, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR ऑफ ऑल एजेस अकॉर्डिंग टू PLFS 2023-24 रिपोर्ट। PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार सभी आयु वर्गों के श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 52, अरेंज द फॉलोइंग इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। विश्व के निम्नलिखित पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए राइट आंसर है हमारा 1 2 3 4, उष्ण कटिबंधीय एंडीज, ऊपरी गिनी 1, पूर्वी मेडागास्कर और फोर्थ है मिलानेशिया। क्वेश्चन नंबर 53, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन सी वसंदा, कान्हा, काजीरंगा और भितरकनिका।
Question number 50. Arrange the following substance in increasing order of their pH value. पदार्थों को उनके पीएच मान के बढ़ते क्रम में लिखिए. ऑप्शन डी. वन, पहला अमाशय रस, नींबू का रस. फोर्थ, शुद्ध जल. दूसरा जगह मैग्नीशिया का दूध. क्वेश्चन 55. विच पोजीशन इंडिया got in the Global Innovation Index 2024. ग्लोबल